अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और कुछ पीडीईज़ को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर मैंने टेबल दे दिया। ये ऑलरेडी हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स के अंदर ये रिजल्ट्स हम प्रूव कर चुके हैं। इनको एज ए फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास solution of ordinary differential equations by using Fourier transform. First question is solve y prime minus 4y is equal to e raised to power minus 4x u naught of x. यहाँ पर u naught of x स्टेप फंक्शन है, नीचे मैंने इसको डिफाइन भी किया हुआ है। इसके इक्वेशन के बोथ साइड अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो डेरिवेटिव होता है y प्राइम होता है, इसकी जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो इक्वल होती है माइनस, अगर nth डेरिवेटिव हो तो उसका तरीका कर ये था कि उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी माइनस आयोटा रेज टू पावर n एंड k रेज टू पावर n एंड इनटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए माइनस आयोटा के की पावर 1 आएगी। साथ में कैपिटल y जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। कैपिटल Y से मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y को डिनोट किया हुआ है। आगे -4 और स्मॉल y है, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल Y है। इसी तरह राइट साइड पे e रेज टू पावर -4x आ गया और u नॉट की जगह मैंने स्टेप फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और e रेज टू पावर -x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर e रेज टू पावर -4x आ जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पीछे के ऊपर, ये फार्मूला भी दिया हुआ है। अब इसमें आप देख लें कि x जो है वो लेस देन 0 के लिए 0 है, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए e रेज टू पावर -4x है। तो यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे सेकंड रिज़ल्ट, e रेज टू पावर -ax जब x ग्रेटर देन 0 हो और 0 जब x लेस देन 0 हो। तो ये रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग ये इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म बनती है 1/2 पाई अंडर रूट इंटू 1/a माइनस आयोटा के। तो अब यहाँ पर इस एग्जांपल में a आपके पास है 4, इसीलिए इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगी 1/√2 पाई इंटू 4 माइनस आयोटा के। फर्दर इसमें से हम लेफ़्ट साइड में से कैपिटल Y को कॉमन ले लेते हैं, बाकी फैक्टर जो है माइनस आयोटा के -4 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस आयोटा के इंटू 4 प्लस आयोटा के तो ये बनेगा 16 प्लस के स्क्वायर। तो इसके अगर हम दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ लेने से जो कैपिटल Y है इसकी फोरियर इन्वर्स आ जाएगी स्मॉल y, और राइट साइड पे -1/2 पाई अंडर रूट ये कांस्टेंट, इसको हम आउटसाइड ले आते हैं और फोरियर इन्वर्स ऑफ 1/4 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पर ये रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पर 10th फार्मूला जो है a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है π/2 अंडर रूट e रेज टू पावर -a मॉड के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये रिज़ल्ट यूज़ करें तो ये आपके पास आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 4 के, मतलब ऊपर a था तो a यहाँ पर एग्जाम्पल में 4 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो ऊपर मैंने आपको दिखाई उसके इक्वल इसको लिखेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब इसमें e रेज टू पावर -4 मॉड x है, तो मॉड x को आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं नेगेटिव, इस लिहाज से आप इस सोल्यूशन को ब्रेकअप करके -1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू e रेज टू पावर 4x व्हेन x इज़ नेगेटिव एंड e रेज टू पावर -x व्हेन x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, इस तरह भी आप इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड एग्जांपल है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 6 y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल टू डेल्टा 3 ऑफ t।
जी, इसके हम बोथ साइड्स पे फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है तो माइनस आयोटा के का स्क्वायर आएगा। तो जब आप उसका माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो साथ में माइनस आ जाएगा और के स्क्वायर आएगा, और वाई की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल वाई है। इसी तरह 6 कांस्टेंट है, वाई प्राइम का डेरिवेटिव माइनस आयोटा के रेज टू पर 1 आएगा, और y की फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने सपोज कर ली कैपिटल y है। इसी तरह +5 आएगा और y की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल y। और डिराक डेल्टा फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है, यहाँ पर डेल्टा 3 ऑफ x है तो डेल्टा a ऑफ x का फार्मूला था e⁻a आयोटा के डिवाइडेड बाई √2π। तो यहाँ पर a की जगह पर 3 लगा दें तो ये आपके पास उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाती है। लेफ्ट साइड में से अगर हम कैपिटल वाई को कॉमन लें तो बाकी दूसरी तरफ जाकर हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी जो बटे के नीचे लिखा हुआ है -1 डिवाइडेड के स्क्वायर +6 आयोटा के -5, इसकी हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने जो के स्क्वायर के साथ नेगेटिव है उसको आपने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करके ये नीचे आपके पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं, आयोटा के -1 और आयोटा -5। तो इसको अलग अलग करने के लिए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं। जी, पार्शियल फ्रैक्शंस बना के दो सेपरेट आपके पास फ्रैक्शंस बने। तो इस पे आप फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड पे स्मॉल वाई आ जाता है, और इन दोनों पर अलग अलग हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई की। तो ये आपके पास ऊपर जो फार्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अबव ODE। जी, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं PDE से रिलेटेड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। इनमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं हीट इक्वेशन की। हीट इक्वेशन अलोंग एन इनफाइनाइट बार। हीट इक्वेशन इन 1 डायमेंशन आपको दी हुई है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, पार्शियल u ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू c स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर। इसकी इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि u ऑफ x व 0 इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ पर f ऑफ x हमें गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 होगा अगर x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -a से a तक, अदरवाइज ये 0 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स पर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दिया। हमने ये पिछला जो लेक्चर था उसमें एक असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई थी कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव की फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है, और राइट साइड पर आपके पास c स्क्वायर है और उसके साथ सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ पर आप वही सेकंड डेरिवेटिव है तो माइनस आयोटा के की पावर 2 लेंगे जो कि माइनस के बराबर हो जाएगा, और साथ में के स्क्वायर आया है, और u को हमने सपोज कर लिया कि उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल U है। तो यहाँ पर ये आपके पास OD में चेंज हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ से बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हुए u को आप दूसरी तरफ लें, dt को राइट साइड पे ले जाते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं तो du ओवर u बटे के नीचे है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग u हो जाती है, और राइट साइड पर आप dt को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रल t आ जाता है, साथ में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a1 आ जाता है। लेफ़्ट साइड से नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पर एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। जो राइट साइड है उसमें आप जब एंटी लॉग मीन e की पावर में चली जाती है ना एक्सप्रेशन, तो दोनों की पावर्स जो वो सेपरेट करके आपने लिखा e की पावर a1 है और e⁻⁻c स्क्वायर के स्क्वायर t आएगा। अब यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ e एक कांस्टेंट है, a1 भी कांस्टेंट है, तो e⁻a1 अगेन कोई कांस्टेंट होगा, उसको मैं कैपिटल A से डिनोट कर देता हूँ। अब हमें ये इसको आप 2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमें अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई थी कि यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसके बोथ साइड्स पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो आपके पास था वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए एंड ए और ज़ीरो अदरवाइज। तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म ये भी ऊपर फार्मूला गिवन है, उस फार्मूला को अप्लाई करें आप, तो ये u ऑफ k ज़ीरो इज़ इक्वल टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई पाई साइन ए के डिवाइडेड बाई k आएगा। तो अब इसमें अगर हम जो अबव आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है इक्वेशन 2 में, तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन में u ऑफ k ज़ीरो है। तो सेकंड इक्वेशन में भी आप t को अगर ज़ीरो ले लेते हैं तो ये आपके पास बनेगा u k ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू a आएगा, और e रेस टू पर ज़ीरो वन हो जाता है, तो ये a के इक्वल है। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई पाई साइन ए के डिवाइडेड बाई के आएगा। तो ये a की वैल्यू निकल आई। इसको हम इक्वेशन 2 में अगेन पुट करते हैं, तो ये आपके पास u ऑफ के टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई पाई साइन ए के डिवाइडेड बाई के इंटू ई रेस टू पावर माइनस सी स्क्र के स्क्र टी। अब ये u ऑफ के टी है। u ऑफ के टी असल में u ऑफ एक्स टी की फोरियर ट्रांसफॉर्म थी। इसको अगेन आप u ऑफ एक्स टी में, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था फंक्शन u ऑफ एक्स टी, तो हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से ये आपके पास सोल्यूशन आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मतलब ये प्रोसीजर बता देता हूँ कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप अप्लाई करते हैं ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो वो ODE में चेंज हो जाती है, लेकिन ये तब होगा जब उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। मतलब यहाँ पर x और t दो वेरिएबल्स थे। असल में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है ना, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक वेरिएबल कम कर देती है। तो इसमें दो वेरिएबल्स थे, तो एक वेरिएबल कम करके वो t में हम उसको ले आए, तो इसीलिए वो ODE बन जाती है। लेकिन अगर इसमें 3 वेरिएबल्स थे, तो जब हम फोरियर अगर होते तो इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से उसमें दो वेरिएबल रह जाते। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम अप्लाई करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो वो उसके एक वेरिएबल को रिड्यूस कर देती है। तो ये जो ऊपर अपने एग्जाम्पल की है उसमें जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया, इसको मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म टू PDE विच कन्वर्ट्स इनटू ODE। मतलब पहले स्टेप में मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की जिससे PDE ODE में चेंज हो गई। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, उस ODE को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तीसरे स्टेप में हमने अगेन फोरियर इन्वर्स अप्लाई करके अगेन आपको ओरिजिनल सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। अच्छा, ये जो ऊपर हमें प्रॉब्लम दिया हुआ था ना हीट इक्वेशन में, ये वाला, इसको फिजिकली हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो हीट इक्वेशन जो है पार्शियल u और पार्शियल t इज इक्वल टू सी स्क्र पार्शियल स्क्र u डिवाइडेड पार्शियल एक्स स्क्र है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है एक इनफाइनाइट लेंथ की लॉन्ग बार के अंदर। और जो इसकी इनिशियल कंडीशन है u ऑफ एक्स ज़ीरो, मतलब ये आपको स्टार्ट में जो t ज़ीरो लेने का मतलब है इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो ये f ऑफ एक्स आपको इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जब वो डिस्क्राइब कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास वेव इक्वेशन है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर है। और इसकी इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं कि u ऑफ x ज़ीरो इज इक्वल टू f ऑफ x एंड u ऑफ u t मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है एट टाइम ज़ीरो, तो ये आपके पास ज़ीरो है। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जिस तरह आपने पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसको भी आप करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछें, एंड पर इसकी भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, इसको भी देख लें। नेक्स्ट आपके पास है लेप्लास इक्वेशन। तो लेप्लास इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी हुई है, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर।
तो बिल्कुल सेम स्टेप्स पर आप इसको करेंगे जिस तरह आपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को किया है। और एट द एंड एक असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में आपको कुछ ओडीज और पीडीज दी हुई हैं, तो जिस तरह ये एग्जांपल आपने सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी तरह आप इस एग्जांपल को भी सॉल्व करें। यहाँ तक आप इसको करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।